गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम पार्ट 13 साथ ही हाथ बढ़ाना इसके हम बातें भाषा की एक एक्सरसाइज करेंगे। कलम की सवारी तक हम कंप्लीट कर चुके थे। चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सीखा, पिछले पार्ट में आपने काल और उसके भेद सीखे थे, ठीक है, भविष्यकाल, भूतकाल और वर्तमान काल। चलिए अब आगे। चीकू, अरे वाह, दुनिया में हमारे कितने सहायक हैं। सहायक मतलब सहायता करने वाले। सोचो अगर वे ना होते तो क्या होता। प्राकृतिक आपदाओं से हमें कौन बचाता। नुकसान की भरपाई कैसे होती, क्या होता, कैसे होता, उफ। आगे देखिए। चीनू, अरे ठहरो ठहरो, थोड़ा विराम लो और फिर बोलो, है ना। विराम मतलब थोड़ा रुको। चीकू, विराम क्यों लूं। चीनू, विराम यानी कि रुकना। तुम थोड़ा रुक रुक कर बोलोगे तभी तो मैं तुम्हारे सवालों को समझ पाऊंगा और उनका उत्तर दे पाऊंगा। चलिए अब देखिए, चीनू और चीकू की बातचीत में आए विराम शब्द पर ध्यान दें। देखिए, विराम क्यों लूं। पिछले अध्यायों में आप जान चुके हैं कि लिखित भाषा में रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। फिजिकल क्लास में मैंने आपको सिखाए थे प्रश्नवाचक, है ना, विराम चिन्ह बताए थे। विराम चिन्ह क्या होते हैं। जब भी हमें अपनी लिखित भाषा में अपनी जो भी वाक्य लिखना होता है या बोलना होता है तो उसमें रुकने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब जैसे प्रश्न चिन्ह, ये हम सीख चुके हैं। पूर्ण विराम, जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं, आदि। कुछ और विराम चिन्हों संबंधी जानकारी के लिए आगे पढ़े। अब देखिए आगे, संयोजक चिन्ह, ये इसे क्या कहते हैं, संयोजक चिन्ह। विरोधी, दोहराए गए एक या एक ही जाति के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। विरोधी यानी कि अलग अलग, जैसे रात दिन विरोधी शब्द हैं, एक दूसरे के उल्टे शब्द हैं, तो ये रात दिन, इसके बीच में हम क्या यूज करते हैं, संयोजक चिन्ह। दोहराए गए यानी कि धीरे धीरे, अब धीरे धीरे 2 बार रिपीट हुआ है, दोहराया गया है, इसलिए हम इसमें भी क्या लगाते हैं, संयोजक चिन्ह। और एक ही जाति के, जैसे मेज कुर्सी एक ही जाति के हैं, है ना, तो इसमें भी हम, जैसे कप प्लेट, ये सब, तो हम इसमें क्या लगाते हैं, संयोजक चिन्ह आदि। अब देखिए संयोजक चिन्ह आ गया समझ में। इकहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। व्यक्ति, पुस्तक, ग्रंथ का नाम लिखते समय इसका प्रयोग होता है। जब हम किसी भी मशहूर व्यक्ति का नाम लिखते हैं, किसी फेमस पुस्तक का नाम लिखते हैं या किसी भी ग्रंथ का नाम हम लिखते हैं तब हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब हम किसी भी कहानी का नाम लिखते हैं, किसी भी कविता का नाम लिखते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेमचंद एक महान व्यक्ति थे, तो हम किसी भी वाक्य में या पैराग्राफ में इनका नाम लिखेंगे तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। महाभारत, पहल आदि, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। पहले आप हेडिंग लिखेंगे संयोजक चिन्ह, फिर ये इसकी परिभाषा लिखेंगे इकहरा उद्धरण चिन्ह, फिर इसकी परिभाषा लिखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिए। दोहरा उद्धरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा, किसी व्यक्ति के विचार, कथन अथवा किसी पुस्तक या लेख की पंक्तियों को ज्यों का त्यों लेकर लिखते समय इसका प्रयोग होता है। जब भी हम किसी की कही हुई बात को ऐसी की ऐसी लिखते हैं, जैसे कि वैसा लिखते हैं, कि जैसी किसी व्यक्ति ने जो बात कही है उसी को हम वैसा का वैसा लिखें। कि रोहन ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये वाक्य हमने रोहन के द्वारा कहा हुआ वाक्य हमने ऐसे के ऐसे लिखा है, इसलिए हम इस वाक्य को किसके अंदर लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह, ठीक है। कथन अथवा किसी पुस्तक की कुछ पंक्तियां होती हैं उनको भी हम ज्यों का त्यों, जैसे के जैसा लिखते हैं, तभी इनका प्रयोग करते हैं। जय जवान जय किसान आदि, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये भी आपको इसकी परिभाषा लिखनी है नोटबुक में। खाली स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाएं। बॉबी 6 साल का नटखट बालक
था। तो बताइए यहाँ क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ये जो खाली जगह है वहां पर आपको विराम चिन्ह लगाने हैं। जैसे बॉबी 6 साल का नटखट बालक था, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। उसे साइकिल चलाना, मिट्टी के घर बनाना बहुत लुभाता था। तो यहाँ पर हमने दो बातें बोली हैं, साइकिल चलाना, मिट्टी के घर बनाना, तो इसके बीच में क्या आएगा, अल्प विराम यानी कि कॉमा। बहुत लुभाता था, तो ये वाक्य पूरा हो गया, तो हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। माँ आप रेडियो पर क्या सुन रही थी, तो माँ के बाद थोड़ा रुके, ठहरे हम, तो इसके बाद क्या लगाएंगे हम, कॉमा। क्या सुन रही थी, हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। वैसे खालिस्तान नहीं दिया है तो नहीं लगाइएगा। अब देखिए, उनके चेहरे के हाव भाव गंभीर थे, तो यहाँ पर क्या आएगा, संयोजक चिन्ह, हाव भाव गंभीर थे, यहाँ पर पूर्ण विराम। क्या ये सब बातें तुम्हें भयभीत कर रही हैं, तो इसमें क्या आएगा, इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि तो देखिए यहाँ पर ये जो बात है वो किसी के द्वारा कही गई है जो ऐसी की ऐसी यानी कि ज्यों के त्यों यहाँ पर लिख दी है, तो इसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंदर। यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर लिखेंगे माँ ने पूछा और पूर्ण विराम। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको नोटबुक में भी करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विराम चिन्हों के प्रयोग के कोई 2 कारण बताएं कि हम विराम चिन्ह क्यों लगाते हैं। तो पहला, विराम चिन्ह अर्थ की स्थिति बदल सकते हैं, और दूसरा, रुकने व हाव भाव की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं बुक बी के साथ। टिल देन बाय बाय।